अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 19 अगस्त है और बुध का दिन सन है 2020। पॉलिटिकल जो स्टोरीज़ हैं उसमें हमारे पास ये इत्तला है कि हमज़ा शहबाज साहब की जो रिहाई है, ये शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त बड़ी भरपूर कोशिश है और शायद यही वो कोशिश थी जिसकी जो भनक है वो नवाज़ शरीफ साहब को भी पड़ी और मरीम नवाज़ साहबा ने भी इसीलिए आके तो ये सब कुछ किया क्योंकि ये इत्तला नून लीग के जो करीबी सर्कल्स हैं उनमें ये इत्तला आ रही थी कि शायद हमज़ा शहबाज साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन होने वाली है और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफ़र की जिसकी बुनियाद पर हमज़ा शहबाज की रिहाई हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल था नून लीग के कायदीन और मरीम नवाज़ साहबा ने इसको बड़ा संजीदा लिया, जिसके बाद ये सारी कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स हुई। आज इस पर बात करेंगे और दूसरा ज़रदारी साहब की एक बहुत अहम मुलाकात हुई। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ज़रदारी साहब की बीमारी की वजह से वो शख्सियत उनके घर पहुंची। बहुत सारे लोग हमेशा उस शख्सियत से मिलने के मुतमन्नी रहते हैं, बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, कभी कभार वो नज़र आते हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और इत्तला दूसरी तरफ से ये आ रही है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ज़रदारी साहब ये ख़बरें भी लीक करवा रहे हैं कि नून लीग के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं और वो उन पर रिलाय नहीं कर सकते और बिल्कुल पीपल्स पार्टी अपनी सिमत इख्तियार करेगी, अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसी बनाएगी और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नवाज़ शरीफ साहब की राय या मुस्लिम लीग नून की राय को सामने रखें। एक तरफ तो ये बात आ रही है और दूसरी तरफ ये आज देखा हमने कौमी असम्बली में, वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके एक तकरीबन 40 अरब रुपए से ज़ायद का एक करप्शन स्कैंडल था पीपल्स पार्टी के ज़माने का। एक पैरा था जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, तो उसको आज सेटल कर दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। राना तनवीर उसकी सरबराही कर रहे थे और 2 मिनट में वो सेटल कर दिया, यानी उस पर एतराज़ उठा दिया उन्होंने। और उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ये बेकायदगी हुई लेकिन ये करप्शन नहीं है। और एक तजवीज़ ये भी हुई बीच में कि जी इसको भेज देते हैं किसी इदारे को, एफआईए को भेज देते हैं, नैब को। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये बात कही वहाँ पर कि देखें पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, पार्लियामेंट से बड़ा कोई इदारा नहीं, तो इसलिए इसको एफआईए और नैब में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो राना तनवीर साहब ने फौरी तौर पर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सर हिला दिया, वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल जनाब, ये एफआईए और नैब की तो ज़रूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और हम ये समझते हैं कि ये कोई करप्शन नहीं है। तो वो पैरा सेटल कर दिया। तो इतना बड़ा जेस्चर, वो जो 40 अरब रुपए की करप्शन थी वो 1-2 मिनट में वो हड़प हो गई सारी की सारी, बेकायदगी उसको कह के। तो फिर ये क्या है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये सारे के सारे बीच में मिले हुए हैं। वो क्या जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वो कहानी चल रही है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास खबर है, बड़ी अहम खबर है कि जो इसराइल की इंटेलिजेंस जो कंपनी है, एजेंसी जो है, उसके जो चीफ हैं यॉसी कोहन, वो आए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पे और वहाँ पर हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर ये जो मीटिंग थी उनकी, या जो दौरा था, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाना है दोनों ममालिक ने। और उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है यूएई से, जिसका वो देंगे, वो इन्फॉर्मेशन है कि किस किस बंदे की वहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, कितने उसके पास पैसे हैं, यूएई हुकाम के पास क्या इसकी तला है। क्योंकि मकसद है टेरर फाइनेंस को रोकना, कि जो अमीर लोग हैं वो किस तरह से, कौन कौन अमीर है और कितने पैसे उसके पास हैं। तो इसमें अब आगे चलकर हम ये सामने बात आ जाएगी कि उसमें पाकिस्तानियों के और इंडियंस के तो बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। इंडिया तो खैर इसराइल का बड़ा दोस्त मुल्क है, वहाँ से तो उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानियों के नाम हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों के जो नाम हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडिंग बिजनेसमैन और पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदानों के नाम हैं, अब वो इन्फॉर्मेशन अगर मोसाद के पास जाती है तो फिर इसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं हो जाएगा इसराइल के लिए, जिनकी सारी वो जो ब्लैक मनी
वहाँ पर एक्यूमुलेटेड है प्रॉपर्टीज़ की सूरत में, बैंक्स में डिपॉजिट्स की सूरत में, अगर वो इन्फॉर्मेशन सारी चली जाती है इज़राइल के पास, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, तो फिर उन लोगों को वहाँ से उनकी वो तो कठपुतलियों की तरह नाचेंगे। वहाँ से उनकी डोरियाँ हिलाना तो इसराइलियों के लिए बहुत आसान होगा, आसान बन जाएगा। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है, उसको पाकिस्तान की एजेंसीज़ मॉनिटर कर रही हैं इस सारी सूरत-ए-हाल को। लेकिन ये एक ऐसी एक कड़वी हकीकत है जो हमारे सामने आई है। तो अब सबसे पहले जो मैंने आपके साथ जो पॉलिटिकल स्टोरीज़ हमारी जो डिस्कस की हैं सियासी मकामी डोमेस्टिक, उसमें जो एक बात सामने ये आई है कि जो फौरी तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो कन्फ्रंटेशन इख्तियार की और नैब के दफ्तर के सामने भी ड्रामा लगाया और फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी इस बात पे कन्विंस किया, वो हुक्काम ये बता रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर वो इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें ये लीक हुआ कि हमज़ा शहबाज साहब की जो रिहाई है, उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं और उनको ये यकीन दिलाया गया कि हमज़ा शहबाज को बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। और ये बात कहीं शहबाज शरीफ साहब ने और हमज़ा साहब ने अपने करीबी सर्कल में इस बात का ज़िक्र किया, ये बात लीक हुई, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने ये सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने मरीम नवाज़ साहिबा से, कि ये क्या डील हुई है और किस वजह से कौन सी रियायत शहबाज साहब ने दी है जिसकी बिना पर हमज़ा शहबाज को रिहा करने के बारे में बात हो रही है और ये एक पॉसिबिलिटी हो गई है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जब माजी में ये ख़बरें आम थीं कि शहबाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है या जो सबसे बड़ी डिमांड है वो यही है, वो चाहते हैं कि जो हमज़ा शहबाज हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो जिस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने उनके जो करीबी साथी हैं उनसे मिल के, ताकि जो शहबाज शरीफ साहब की अगर कोई डील है वो पूरी तरह मटेरियलाइज़ ना हो सके, उन्होंने नैब के दफ्तर के सामने ये ड्रामा लगाया। पहला उसका मिशन ये था कि हमज़ा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमज़ा शहबाज रिहा नहीं होंगे, क्योंकि हमज़ा शहबाज की जो रिहाई है, मरीम नवाज़ साहिबा ये समझती हैं या मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो मरीम साहिबा के कैंप में वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमज़ा शहबाज पिछले 5 साल से बिल्कुल पंजाब असम्बली में बहुत ज़्यादा इन टच थे और तमाम लोगों के साथ बराह रास्त उनकी डीलिंग थी, तो उनका बाहर आना जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बहुत स्ट्रेंथन करेगा और जो नून लीग के MPs हैं उनको शहबाज शरीफ साहब फिर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में हमज़ा शहबाज बहुत ज़्यादा उनके साथ इन टच रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में मरीम नवाज़ साहिबा का कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। तो इसलिए ये जो लाहौर में ड्रामा हुआ और अब आगे भी जाके जो कन्फ्रंटेशन का तासुर दे रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा और फिर नवाज़ शरीफ साहब की जो गुफ्तगू करवाई गई है मौलाना फजलुर रहमान से, जिसमें ये तासुर दिया गया कि APC होगी और नून लीग एक भरपूर अपोजिशन करेगी, तो उस सारी कार्रवाई का बुनियादी मकसद ये है कि अगर कहीं शहबाज शरीफ साहब ने कोई यकीन दहानी कराई है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को ताउन का कहीं कोई यकीन दिलाया है, तो वो तासुर शहबाज शरीफ साहब का कायम करदा ख़त्म हो और वो लोग ये कहें शहबाज साहब से कि भाई हमज़ा को कैसे छोड़ दिया जाए, इसलिए कि जो मुस्लिम लीग नून है वो तो फिर दोबारा भरपूर अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रही है। तो बुनियादी तौर पर ये सारा इसका किस्सा कहानी था। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी ने अब एक कमेटी बना दी है, एडवाइजरी कमेटी, बिल आखिर पिछले 2 दिनों से जो कराची के मामले पर मुराद शाह साहब बार बार ये कहते रहे कि जी कोई जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं किसी सियासी जमात को नहीं दिए जा सकते, लेकिन बिल आखिर आज चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो इस्लामाबाद में है, कमेटी बन गई जिसमें असद उमर भी हैं, अमीनुल हक भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कराची का जो मामला है, जो आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर चुना जाएगा, वो MQM तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर ये सारा काम वो करेंगी। लेकिन तासुर यही देते रहे मुराद अली शाह साहब और दूसरे लोग कि बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन दर हकीकत वो चीज़ हो गई थी। इसी तरह हैरानकुन बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी ताउन आज हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नज़र आया। 40 अरब रुपए की इरेगुलरिटी थी, एक करप्शन का यानी ऑडिट ने बहुत बड़ा एतराज़ लगाया था पैसे की डिसबर्समेंट पे, वो उसको आज 2 मिनट में उसको सेटल कर लिया गया। 2 मिनट में वो जो मामला है उसको फारिग कर दिया गया और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको सपोर्ट किया और राना तनवीर साहब ने कहा कि बिल्कुल जनाब, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आपकी बात सही है, ये हमें खिलाफ कानून लगती है, इरेगुलरिटी लगती है, लेकिन ये कोई करप्शन की कहानी नहीं।
अब ये ख़ुद से उन्होंने डिटरमिन कर लिया, हालांकि वहाँ पर एक ये तजवीज़ आई कि इसको नैब या उसको FIA को कहा जाए कि वो इस पर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नज़र आ रहा है कि ये रेगुलरिटी है, और पार्लियामेंट जो है वो सबसे सुप्रीम है, और ये जो इदारा है जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, तो उसमें डिस्कस जो चीज़ हो रही है उसको FIA और नैब के पास जाने की क्या ज़रूरत है। अब अंदाज़ा लगाएं, यानी ये अब पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं, ये करप्शन के जो केसेस हैं, ये जो पैराज जिनके ऊपर ऑडिट ने इतराज़ लगाया, ये उसको सियासी जो एक जहाँ पर इनके मफादात हैं उसके तहत इस सारी चीज़ को ये ख़त्म कर रही हैं। तो आज 40 अरब रुपए नून लीग ने जो करप्शन के चार्जेस थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के में उनको हज़फ कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये तो एक जो अंदरूने खाना जो इनका ताउन है, ये उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। तो इसलिए बज़ाहिर भले ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हुए आपको नज़र आएँ, लेकिन जहाँ पर इनकी करप्शन की कहानी है, जहाँ पर माल बनाने की बात है, ये एक हैं, अपने मफादात के लिए ये एक हैं, और इन्होंने बिल्कुल कतई तौर पर कोई इस तरह की आज ये मिसाल एक कायम की है कि जिसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज़ कर दिया। अब दूसरी मैंने आपसे बात कही कि ये जो करप्शन की कहानी है, ये इसराइलियों को पता है इस बात का कि ये कितने करप्ट लोग हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आके UAE से यही तफसीलात मांगी हैं कि जी बताएं किस किस की कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर ये यहाँ पर किसी भी लेजिस्लेचर को, ब्यूरोक्रेट को, किसी जज को या किसी और इदारे के अहम आदमी को ये बताया जाए कि हमें पता है तुम्हारी इतनी वहाँ पे प्रॉपर्टी और हम इसको लीक कर देंगे, जिस तरह पनामा पेपर्स लीक हुए, तो आप हमारी ये बात माने और ये बात ना माने, तो वो तो बहुत आसान होगा उनके लिए किसी को भी ब्लैकमेल करना, क्योंकि वो डोरियां हिलाएंगे, कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तानी एजेंसीज आर माइंडफुल ऑफ दैट, इसको भरपूर इस पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन जो हमें इत्तला मिली है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही मांगी गई है कि कितना माल किस पाकिस्तानी का है यहाँ पर, ताकि उनके बारे में जब इंफॉर्मेशन हो। पाकिस्तान की एक खसूसी नज़र है इसराइल की नज़र में। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में वो वाहिद लीडर है जिसके पास न्यूक्स हैं, और ईरान जो है इस पर भी जो सारी पाबंदियां लगती रहीं या माजी में जो कुछ इस पर हुकूमत बरसी अमेरिका की, वो सिर्फ इसलिए था कि उनको वो रोकना चाहते थे कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो। तो अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, डायरेक्ट उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, बराह रास्त इन्फॉर्मेशन जा रही है इसराइलियों के पास। अल्लाह हम सब पर रहम करे। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ।